अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। द इंटरनेट आल्सो कॉल्ड द नेट, इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट लिंक्स मिलियंस ऑफ बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स। नेटवर्क्स की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होती है इंटरनेट, जो कि लिंक करती है मिलियंस ऑफ बिजनेसेस को, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? जो सिंगल पर्सन, जो एक एक बंदा इंटरनेट को यूज़ कर रहा होता है इंडिविजुअली। नेटवर्क्स के बारे में हमने बड़ी डिटेल में स्टडी किया है, जो टोपोलॉजीज़ पढ़ी हैं, एरिया वाइज कन्फिग्रेशन देखी है, कुछ नेटवर्क मॉडल्स देखे हैं। बाकी जो टाइप्स हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ा है, पीयर टू पीयर और हाइब्रिड मॉडल पढ़ा है। द इंटरनेट इज़ वाइडली यूज्ड रिसर्च टूल providing society with access to global information and instant communications। इंटरनेट क्या करता है? रिसर्च टूल है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इंस्टेंट कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। द इंटरनेट हैज़ इट्स रूट्स इन नेटवर्किंग प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय एन एजेंसी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। कि इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ था, इसका आइडिया कहाँ से आया था? सितंबर 1969 में यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने आरपानेट के नाम से एक नेटवर्क बनाया था। आरपानेट स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये आप लोगों ने लिख लेना है साथ में, आरपानेट स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का क्या मकसद था? कि साइंटिफिक और मिलिट्री के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स कहीं से भी काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लें। पूरे यूएस में कहीं से भी वो बैठ के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इन सब रिसर्चर्स को इंटरनेट की वजह से, साइंटिफिक और एकेडमिक रिसर्चर्स को लिंक किया गया था। एक और इसका मकसद ये था कि अगर नेटवर्क का कोई एक पार्ट न्यूक्लियर अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है या डिसेबल हो जाता है, तो उससे फिर बाकी इंटरनेट पे फ़र्क ना पड़े, क्योंकि कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है। एक नेटवर्क अगर ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या डिसेबल हो जाता है न्यूक्लियर अटैक की वजह से, तो बाकी पार्ट्स पे इसका कोई असर ना पड़े। कनेक्टिंग टू द नेटवर्क, मैनी होम एंड स्मॉल बिजनेस यूजर्स कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस। केबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस थ्रू द केबल टेलीविजन नेटवर्क वाया केबल मोडेम। हम लोगों ने कनेक्शंस देखे हैं वायरलेस और वायर्ड। जो गाइडेड मीडिया देखा है वो भी इसमें आ जाता है, अनगाइडेड मीडिया। हमने लाइंस देखी हैं, कम्युनिकेशन लाइंस, जो कि डायल अप थी कुछ और कुछ डेडिकेटेड लाइंस थी। वायरलेस कनेक्शन में सेलुलर, रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव्स, कुछ सैटेलाइट्स और हॉटस्पॉट, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। इसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट है एक्सेस प्रोवाइडर्स। एन एक्सेस प्रोवाइडर इज़ अ बिजनेस दैट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेस टू इंटरनेट फ्री और फॉर अ फी। एन ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ अ रीजनल और नेशनल एक्सेस प्रोवाइडर। अ रीजनल ISP usually provides internet access to a specific geographic area. A national ISP is a business that provides internet access in cities and towns nationwide. जिस तरह से आपकी जो टेलीनॉर की सिम होती है, यूफोन की, जैज़ की, ये सारी आपको क्या कर रही हैं? इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ये सब क्या हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आप लोगों के एरिया में। इसके अलावा ये जो सारी सिमें आप लोग यूज़ करते हैं उन पे नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इसके अलावा जो PTCL है, वतीन टेलीकॉम, ई-बॉन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, उसके अलावा एक साइबर नेट है, ये सब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इंटरनेट की सर्विसेज। इसलिए ये सब क्या हैं? ISPs। उसके बाद है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, आप इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट के कनेक्शन के बाद आप लोगों को इंटरनेट पे कुछ सर्विसेज की ज़रूरत होती है। हर काम करने के लिए कोई ना कोई सर्विस चाहिए होती है। एन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर आल्सो हैज़ मैनी मेंबर्स ओनली फीचर्स सच एज instant messaging or their own customized version of a web browser।
The two more popular OSPs are AOL America Online and MSN Microsoft Network. कोई ना कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, जैसा कि ईमेल की सर्विस है, न्यूज़ सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, वेब सर्विसेज हैं, एंटरटेनमेंट की सर्विसेज होती हैं जैसा कि म्यूज़िक और मूवीज़ वगैरह हो गई, या बैंकिंग की सर्विसेज हो सकती हैं। AOL क्या है? अमेरिका ऑनलाइन। ये क्या होता है? अमेरिका का एक वेब पोर्टल है, ये वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। MSN ये सर्च इंजन है, ये भी अमेरिका का ही है, और ये क्या है? वेब पोर्टल भी है, सर्च इंजन है और साथ में वेब पोर्टल भी प्रोवाइड करता है। वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर इट इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स वायरलेस इंटरनेट एक्सेस टू computers and mobile devices such as smartphones and portable media players with built-in wireless capabilities such as Wi-Fi, or to computers using wireless modems or wireless access devices. Wireless modems usually are in the form of USB flash drive or a card that inserts in a slot in the computer or mobile device. जिस तरह से आप लोग एक दूसरे का मोबाइल से हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं, वो इसकी एग्जांपल हो गई। USB फ्लैश ड्राइव में जिस तरह से आप ईवो को लगा लेते हैं लैपटॉप की USB ड्राइव में, USB पोर्ट में, तो उससे आपको इंटरनेट की फैसिलिटी मिलती है। या वायरलेस जो ईवो होती हैं वो इसमें शामिल हो सकती हैं, या फिर आपके कंप्यूटर में जो कार्ड लगता है वो। हाउ डाटा एंड इंफॉर्मेशन ट्रैवल ऑन द इंटरनेट। Computers connected to the internet work together to transfer data and information around the world using various wired and wireless transmission media. कुछ वायर्ड कुछ गाइडेड मीडिया हमने देखे हैं, वायरलेस जो अनगाइडेड मीडिया हैं वो भी देख चुके हैं। Several main transmission media carry the heaviest amount of traffic on the internet. These major carriers of network traffic are known as collectively as the internet backbone. How home users data and information might travel the internet using a cable modem connection. कि किस तरह से आप लोग जो केबल मोडेम कनेक्शन आप लोग घरों में यूज़ करते हैं उसके थ्रू किस तरह से डाटा या इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है इंटरनेट पे। स्टेप 1 में दिखाया गया है कि यू इनिशिएट एन एक्शन टू रिक्वेस्ट डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल, यू रिक्वेस्ट टू डिस्प्ले अ वेब पेज ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या करते हैं? कोई वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, उस वेब ब्राउज़र में आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, यानी गूगल क्रोम पे आप सर्च करते हैं कि किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि ये वाली रिक्वेस्ट आप वेब ब्राउज़र से करते हैं, सर्च इंजन से करते हैं कि ये वाली चीज़ मुझे दिखाओ, ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। क्यूरी लिखते हैं तो वो कि किस तरह फिर आपका जो मोडेम लगा हुआ आता है उस पर ट्रांसफ़र होती है मोडेम के ज़रिए। अच्छा, अब आपने ये देखा होगा कि मोडेम जो है वो चेंज करता है सिग्नल्स को, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में चेंज करता है रिसीवर और सेंडर साइड पे। लेकिन दो केबल्स इस तरह की हैं, एक DSL है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और एक केबल टेलीविज़न लाइन है। वो सेम डिजिटल सिग्नल चला जाएगा, वो उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन दो लाइंस पे। A cable modem transfers the computer's digital signal to cable television line in your house. जो आपके घर में जो केबल टेलीविज़न लाइन लगी हुई होगी उस पे उस इंफॉर्मेशन को सेंड कर देगा। स्टेप 3 में क्या होगा? योर रिक्वेस्ट या डिजिटल सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू केबल टेलीविज़न लाइन्स टू अ सेंट्रल केबल सिस्टम विच इज़ शेयर्ड बाय अप टू 500 होम्स इन अ नेबरहुड। कि अब जो बड़ी जो डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से केबल प्रोवाइड की हुई होगी जो कि केबल टेलीविज़न लाइन होगी, जो कि एक आपका घर उसके साथ कनेक्टेड होगा और एक 500 घर और भी उस केबल के साथ कनेक्टेड होंगे, उनकी रिक्वेस्ट भी जा रही होंगी। स्टेप 4 में क्या होगा? द सेंट्रल केबल सिस्टम सेंड्स योर रिक्वेस्ट ओवर हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक लाइन टू द केबल ऑपरेटर हु ऑफन आल्सो इज़ अ ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जो सेंट्रल केबल सिस्टम है वो क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को सेंड करेगा एक हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक लाइन पर।
آپٹیکل لائنز آپ لوگوں نے دیکھی ہیں، کوئی ایکسل کیبلز، ٹویسٹڈ پیئر کیبلز. اچھا اب